एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ी चुनौती लक्ष्य तक पहुंचने की होती है। हर बिजनेस का एक लक्ष्य होता है। स्टार्टअप में तो कई छोटे बड़े लक्ष्य होते हैं जिसे एंटरप्रेन्योर को पूरा करना ही होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सही जानकारी हासिल करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आपको अपने बनाए हुए लक्ष्य तक पहुंचना होगा। एंटरप्रेन्योरशिप में कोई भी लक्ष्य बनाने से पहले ये सोच विचार कर ले कि वो आपके बिजनेस से मेल खाता है या नहीं, आप उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। दरअसल कई बार लोग दूसरों की देखा देखी में ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं जिसे वो पूरा नहीं कर पाते। इसलिए वही लक्ष्य बनाए जिसे करने में आपकी रुचि हो, तभी आप अपने इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। किसी भी एंटरप्रेन्योर के सामने ये 3 मुख्य चुनौतियां आती ही हैं। इनसे निपटकर ही आप सही मायने में एंटरप्रेन्योरशिप को समझ सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आप इन चुनौतियों से पार पा लेते हैं तो सफलता को प्राप्त करना आपके लिए आसान हो जाता है। लेख के बारे में आप अपनी टिप्पणी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एक व्यापारी हैं और अपने व्यापार में कठिन और मुश्किल परेशानियों का सामना कर रहे हैं और चाहते हैं कि स्टार्टअप बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको एक पर्सनल बिजनेस कोच का अच्छा मार्गदर्शन मिले, तो आपको पीएससी एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत में किसी भी व्यक्ति को वन मैन आर्मी की तरह काम करना पड़ता है। यानी कि उसे अकेले ही सभी कामों को देखना पड़ता है। स्टार्टअप के लिए जगह, आर्थिक ढांचे आदि के आधार पर प्रोडक्ट और ग्राहक समूहों को बेचने के लिए मुख्य बाजार की पहचान अकेले ही करनी पड़ती है। इसके अलावा बिजनेस के विचारों को साझा करने के लिए प्रायोजकों, निवेशकों, आपूर्तिकर्ताओं या इच्छुक पार्टियों को ढूंढना, व्यक्तियों और भागीदारों को ढूंढने का काम भी अकेले ही करना पड़ता है। अपने बिजनेस के लिए सही टीम को ढूंढना, उसे बनाना, अपने प्रतिस्पर्धियों को पहचानना, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझने का काम खुद ही करना पड़ता। यही नहीं, नियमित रूप से मीटिंग्स, लेनदेन आदि के लिए यात्रा करना, पूंजी जुटाना, पूंजी को कैसे और कहां खर्च करना है, इन्वेस्टर को ढूंढना, आयात निर्यात इत्यादि को देखने के सभी काम को शुरुआत में अकेले ही करना पड़ता है। तभी आगे जाकर एक एंटरप्रेन्योर एक सही टीम विकसित कर पाता है। इन कामों को कैसे सही तरह से मैनेज किया जाता है, इसके लिए बिजनेस कोच फॉर एंटरप्रेन्योर्स आपकी मदद कर सकता है। इस तरह आगे चलकर एक सफल एंटरप्रेन्योर बन पाता है। एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने की राह को आसान बनाने के लिए आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी यह वीडियो देख सकते हैं। नए नए जोखिम आते हैं सामने। एंटरप्रेन्योरशिप की राह में आए दिन नए नए जोखिम सामने आते रहते हैं। अपना बिजनेस शुरू करना एक जोखिम भरा काम है। इसे शुरू करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल इसे बनाए रखना है। जब आपका स्टार्टअप एक बड़े बिजनेस में बदल जाएगा, तब आप बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर शुरुआती सालों में आपको लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस बीच कई बार ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती है जिससे आपको लग सकता है कि अब इस बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में हिम्मत न हार कर अपने बिजनेस पर फोकस करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में लगभग सभी अलग अलग विषय, पृष्ठभूमि, जोखिम के स्तर, पिछले अनुभवों और आय समूहों से आते हैं। इसलिए इसे शुरू करने के लिए आपको सही रिसर्च करने की जरूरत होती है। इसके लिए आप अपने बाजार के बारे में रिसर्च करें, संभावित ग्राहकों और क्लाइंट से बात करें, एक लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने विचार में विश्वास करें, छोटे कदम उठाएं, साथ ही दूसरों से सीखें और लगातार काम करते रहें। इसके अलावा आप चाहें तो बिजनेस ट्रेनर की भी मदद ले सकते हैं। इस तरह आप अपनी राह में आने वाली लगभग सभी चुनौतियों से निपट पाएंगे। पिछले कुछ सालों से एक नया शब्द काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप। आज के समय में हर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बढ़ाना चाहता है। ऐसे में हर किसी की चाह होती है कि वो कुछ ऐसा काम करे जिसमें उसे सफलता प्राप्त हो। इसलिए अधिकतर लोग अब नौकरी से ज्यादा बिजनेस करने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। आए दिन नए नए आइडिया स्टार्टअप का रूप ले रहे हैं। इन्हीं नए स्टार्टअप को शुरू करने वाले लोगों को एंटरप्रेन्योर और इनके बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप में नए विचारों की निरंतर खोज, जिम्मेदारी लेने की इच्छा और इसे शुरू करने से लेकर पूरा होने तक का पूरा प्लान शामिल होता है। सरल शब्दों में एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ है एक शानदार बिजनेस आइडिया के साथ मार्केट में उतरना है।
अपनी मेहनत के दम पर उस बिजनेस को बड़ी सफलता दिलाना। लेकिन आज जिस तरह से मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, हर कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, ऐसे में मार्केट में अपनी पहचान बनाए रखना काफी चुनौतीपूर्ण काम हो गया है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि इन्हीं चुनौतियों को पार करके कोई भी व्यक्ति एक सफल एंटरप्रेन्योर बनता है। अगर आप भी एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चुनौतियों को पार कर आप भी एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।